नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हिंदी द बेस्ट में। और बाल विकास का जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है क्विक प्रैक्टिस सेट है। इसमें विश्लेषण नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। और बाकी जिस टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आता है उस पर कमेंट करें और वीडियो बना करके वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा टफ प्रश्न है। देखिए, खाता आपका 0 से खुलता है या 1 से। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने ही है। नाभिक ऑप्शन ए, पी अनुपात, सी क्रमिक और डी अंतराल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपात। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण, बी कह रहा TAT और सी शब्द साहचर्य परीक्षण और डी 16 PF परीक्षण। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ 16 PF परीक्षण। 3 नंबर प्रश्न, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए कह रहा वाटसन, बी मैस्लो, सी कोहलर और डी पावलॉव। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन बी, मैस्लो। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी यानी ग्रंथि कहते हैं? तो 4 ग्रंथियां आपके सामने हैं। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी अंतःस्रावी ग्रंथि और डी पीयूष ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। 5 नंबर प्रश्न, स्टार्टिंग में ही डॉट 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 दिया गया है। 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं और किसको इसमें फिलअप करना है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा युंग, बी फ्रायड, सी एडलर और डी सलीवन। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन ए, युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। 6ठा नंबर, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कह रहा दमन, बी प्रतिगमन, सी योक्तीकरण और डी प्रतिक्रिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, योक्तीकरण, यानी युक्त किया गया है, इसमें बुद्धिमानी लगाई गई है। तो 7वां प्रश्न, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। तो चारों वैज्ञानिकों में से किसके साथ यह ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा पावलॉव, बी थॉर्नडाइक, सी टॉलमैन और डी स्किनर। तो करेक्ट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत गया था स्किनर के साथ। ऑप्शन डी इसका सही है। 8वां प्रश्न, 4 मनोवैज्ञानिकों में से देखना है कौन सा इसमें फिलअप किया जाएगा। तो के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रायड। 9वां प्रश्न, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ऑप्शन ए कह रहा वाटसन, बी स्किनर, सी गुथरी और डी थॉर्नडाइक। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, स्किनर। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन ए प्रसार, बी बहुलक, सी मध्यांक और डी मध्यमान। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, प्रसार। प्रश्न 11, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए पावलॉव, बी होगार्टी, सी थॉर्नडाइक और डी हल। तो करेक्ट आंसर हैज गॉन टू ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। 12वां प्रश्न, फिर आपको पहले ही फिलअप करना है किसी मनोवैज्ञानिक का नाम। 4 आपके सामने हैं। तो के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ऑप्शन ए कह रहा वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड और डी थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन सही जाएगा ए के साथ, वुडवर्थ। 13 नंबर प्रश्न, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 से 5 वर्षों तक और बी 6 से यौवन तक और सी 18 से 20 वर्षों तक और डी 20 से 22 वर्षों तक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से यौवन तक। 14वां प्रश्न, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का।
अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोई है। कथन है ऑप्शन ए कह रहा टिचनर का, बी वुंट का, सी वुडवर्थ का और डी मैकडूगल का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी वुडवर्थ का। 15वां प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी कोहलर और डी वाटसन। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ एरिक्सन ने। 16वां प्रश्न, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा अभ्यास द्वारा सीखना, सी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी निरीक्षणात्मक अधिगम और डी पुरस्कार द्वारा सीखना। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ निरीक्षणात्मक अधिगम। 17वां प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू कितना होती है बताया जा रहा, पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 90 से 109 के बीच में। 18वां प्रश्न, आवृत्ति वितरण को रेखांकित द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। तो ऑप्शन ए कह रहा आकृति, बी स्तंभाकृति, सी गुम्फाक्षर आकृति और डी स्वलिखित आकृति। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ स्तंभाकृति। 19 नंबर प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी जड और डी गिलफोर्ड। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ स्पीयरमैन। 20 नंबर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो ऑप्शन ये है पुनः स्मरण, बी है विस्मृति, सी संवेदना और डी स्मृति। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ संवेदना। 21 नंबर प्रश्न, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी समायोजन, सी संवेदना और डी चरित्र। तो ऑप्शन रहेगा ए व्यक्तित्व के साथ। 22वां नंबर, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था मित्रों। तो ऑप्शन सही जाएगा, आप पहले देख लीजिए। ए कह रहा है XX गुणसूत्र, बी XY गुणसूत्र, सी XXX गुणसूत्र और डी X गुणसूत्र। तो सही आंसर है ऑप्शन ए XX गुणसूत्र। तो पुरुष में XY गुणसूत्र और महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। तो ऑप्शन ए मध्यमान, बी बहुलांक, सी मध्यांक और डी मानक विचलन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मध्यांक। 24 नंबर प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संदर्भ में सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की इस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियावस्था, सी औपचारिक संक्रियावस्था और डी मूर्त संक्रियावस्था। तो ऑप्शन इसका सही है सी औपचारिक संक्रियावस्था। थोड़ा लंबी प्रश्न है, पढ़ने पर आपके समझ में आएगा इसको। 25 नंबर, डॉट 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 यानी स्टार्टिंग में आपको फिलअप करना है एक ऑप्शन। तो कह रहा जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। तो ऑप्शन ए समानता का, बी निरंतरता का, सी वंशानुक्रम का और डी युयुत्सा का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम का। 26 नंबर प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सहसंबंध, बी मार्गांतरीकरण, सी विलयन और डी नवीनीकरण। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ मार्गांतरीकरण। इस पर थोड़ा लंबा समय ले लीजिए मित्रों, तब जाके आप इसको सही कर पाएंगे। क्वेश्चन लेंदी था, समझने वाली बात है इसमें। तो आइए 27 नंबर पर, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है आपको बताना है। ऑप्शन ए विषम, बी अनियमित, सी सामयिक और डी संचयी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी संचयी। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए मानसिक द्वंद्व, बी पुनरावृत्ति का अभाव,
और सी सीखने की मात्रा और डी शिक्षक की योग्यता। तो सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षक की योग्यता। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं 29 प्रश्न पर और देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन इसमें सही करते हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। अगर आपका 20+ है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा हार्ड बनाया जा रहा है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए एस कारक, बी जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि और डी सांस्कृतिक बुद्धि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जी कारक। 30 नंबर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है शिक्षण तकनीकी, बी शारीरिक क्षमता, सी वैयक्तिक विभिन्नता और डी पारिवारिक स्थिति। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ वैयक्तिक भिन्नता। तो ये रहा आपके 30 के 30 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मित्रों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।